श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के नकपुरा ग्राम में श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। और आज कथा का चौथा दिन है। में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं, उपाय बताए हैं, पत्र पढ़े हैं, सभी जानकारी आपको इसी छोटे वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही गुरुजी की पुस्तक में गुरुजी ने जो विशेष उपायों की जानकारी दी है, उनमें से भी कुछ उपाय हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और कल 21 दिसंबर है, रविवार का दिन है, इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही इस कथा में गुरुजी ने जो शुरू से लेके अभी तक के जो उपाय बताए हैं, सभी उपायों की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। आज की कथा की संपूर्ण जानकारी शुरू करने से पहले इस दुर्ग शिव महाप्राण कथा में गुरुजी जो नए उपायों की जानकारी दी थी उसको देख लेते हैं। यक्षेश्वर महादेव से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी थी, जिसके सर में दर्द रहता है, भ्रकुटी में दर्द रहता है या आधे माथे में दर्द रहता है, नेत्रों में दर्द रहता है, सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो आपको सर में दर्द होने लगता है। इस तरीके से सुबह दिन रात कभी भी आपको यदि दर्द बना ही रहता है तो आपको ये उपाय करना है। 7 दूर्बा लेनी है। जलाधारी में 7 स्थान में आपको 7 दूर्बा अर्पित कर देनी है। मतलब एक स्थान पे 1 दूर्बा अर्पित कर देनी है। आप जलाधारी में मतलब जो गणेश जी का स्थान भी होता है, कार्तिकेय जी का स्थान, अशोक सुंदरी माता, गोलकटी भाग, कहीं पे भी आप 7 दूर्बा लाइन से कहीं पे भी आप जमा सकते हैं। जहाँ आपको जगह समझ में आए वहाँ पे आप दूर्बा अर्पित कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सिर्फ जलाधारी में अर्पित करना है, शंकर जी के शिवलिंग पे आपको अर्पित नहीं करना है। जहाँ जहाँ आपने 7 स्थान पे 7 दूर्बा अर्पित की है, अब एक कलश में जल जो आप लेकर गए हो उससे आपको 7 बार जल अर्पित करना है। जहाँ जहाँ आपने दूर्बा की है उस स्थान पे आपको जल अर्पित करना है और अंत में जो बचा हुआ जल है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 7 दूर्बा को यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको प्राप्त कर लेना है और घर ले आना है। इसके बाद जब आप घर ले आएँ तो यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर ही आपको रोज सुबह 1 दूर्बा का आचमन करना है। तो जो 7 दूर्बा आप लेकर आए हो तो 7 दिन वो दूर्बा आपको चलेगी, क्योंकि रोज आपको 1 दूर्बा सुबह के समय उसको खा लेना है, आचमन कर लेना है और यक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर ही आपको उसका आचमन करना है। गुरुजी ने कहा 7 दिन भी नहीं होंगे उसके पहले आपको आपकी समस्या में लाभ जरूर देखने को मिलेगा, पर उपाय करते समय आपको यक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। रोग मुक्ति के कोई भी उपाय करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको डॉक्टर को भी दिखाना है। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट बोले, जो दवाइयाँ लिखें वो भी आपको लेना है। साथ साथ आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ जल्दी देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर, जो कि इसी दुर्ग शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने बताए हैं कि माँ नील सरस्वती के नाम से किया जाने वाला उपाय है। इस विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि बच्चों के मुख से यदि लार टपकती है, बच्चे कमजोर रहते हैं, बच्चे 20 साल का हो गया है पर बुद्धि उसकी 8 साल की रह गई है, इस उम्र में साथ वाले जो बच्चे हैं उनसे वो हमेशा पीछे की ओर ही चलता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपको 3 तिथियों में ये उपाय करना है। अष्टमी तिथि, नौमी तिथि, चतुर्दशी तिथि। ये 3 तिथियाँ आप नोट कर लो। अष्टमी, नौमी और चतुर्दशी, मतलब जो पूर्णिमा के एक दिन पहले आती ना चतुर्दशी तिथि, शिवरात्रि की जो तिथि है चतुर्दशी तिथि कहलाती है, तो वो चतुर्दशी आपको याद रखना है। मतलब 14 भी जिसे कहा जाता है। अष्टमी, नौमी और चतुर्दशी ये तिथियाँ महीने में 2 बार आती हैं, जैसे एक शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। दोनों ही पक्ष में अष्टमी, नौमी और चतुर्दशी तिथि आती है, तो दोनों ही पक्षों की अष्टमी, नौमी, चतुर्दशी में आपको ये उपाय करना होता है। नील सरस्वती माता का स्तोत्र का पाठ करना है। गूगल पे सर्च करेंगे माँ नील सरस्वती स्तोत्र, तो वो पाठ आपका आ जाएगा, तो आप उसका पाठ करना शुरू करें इन तिथियों में। में एक नीले कलर का पुष्प आता है जिसे शंख पुष्पी पुष्प कहा जाता है, या जिसे अपराजिता का पुष्प भी कहा जाता है। अपराजिता का पुष्प भी कहा जाता है। तो उस पुष्प को आपको जलाधारी में अर्पित करना है। अब जलाधारी में आप कहीं पे भी वो पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जो गोलकटी भाग होता है वहाँ पे भी अर्पित कर सकते हैं। जलाधारी में आप कहीं पे भी अर्पित करें। इसके बाद 1 कलश का जल शिवलिंग पर आपको 7 बार में करके अर्पित करना है। मतलब थोड़ा जल अर्पित कीजिए, फिर रोक लीजिए, फिर थोड़ा कीजिए, ऐसा करके 7 बार करेंगे तो अंतिम बार जो 7वीं बार रहेगा तो उसमें आपको पूरा जल जो कलश का है वो शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा आपको अपने जल कलश के अंदर प्राप्त कर लेना है और उस बच्चे को आचमन करा देना है जो मन बुद्धि का है, जिसका मानसिक विकास रुका हुआ है। तो धीरे धीरे उसकी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बस आपको नील सरस्वती माता का स्तोत्र का पाठ भी करना है, जो आप गूगल से सर्च करके देख लें, विशेष उपाय भी करें। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आज की कथा में जो जानकारियाँ दी हैं वो इस प्रकार है। मानव की देह मिली है तो आपको एक प्रयास करना है कि एक बार कभी मौका मिले तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए।
देश के लिए अगर कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो उस अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है, जिससे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर महीने शिवरात्रि आती है, महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, तो हो सके तो इस दिन आप अपने ही घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। अगर आप घर के अंदर नहीं कर सकते तो जो घर में गमला होता है, गमले में भी आप थोड़ी सी मिट्टी को ऊंचा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके छोटी सी विधि से ही आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, दूध अर्पित कर दीजिए, या दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, एक चावल का दाना अर्पित कर दीजिए, एक दिया लगा दीजिए। जैसी आपसे बन सके वैसी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ कीजिए। अपने ही घर के गमले में आप पूजा कर सकते हैं। तुलसी के गमले को छोड़कर अन्य किसी भी पौधे लगे गमले में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। फिर आपके आसपास कहीं वृक्ष लगा हो बेलपत्र का, तो उसके नीचे भी जाकर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज 150 एकड़ का बड़ा मैदान भी पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है। इतनी भीड़ क्यों आ रही है? वो किसी को दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं। शिव ने उन्हें कृपा प्रदान की है, इसलिए उनका विश्वास देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मैदान की लड़ाई मान लो हार गए तो दोबारा जीत भी सकते हो। मन की लड़ाई अगर एक बार हार गए तो आप फिर जीत नहीं सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नए वर्ष में सभी को संकल्प करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, हमारे अंदर जितनी भी बुराई आई हुई है उनको हटाना है। दूसरा, क्रोध गुस्से को हमें पीछे छोड़ना है। तीसरा, सबसे मधुरता से बात करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, आपके माध्यम से अगर पशुपतिनाथ व्रत की जानकारी नहीं मिलती तो जीवन में हमें उन्नति भी नहीं मिलती। मैं और मेरे पति खूब पढ़े लिखे थे और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर नौकरी नहीं लग रही थी। दोनों की उम्र 40 के करीब थी। हमने भोलेनाथ की भक्ति धारण की, पशुपतिनाथ व्रत किया, कथा पंडाल में कथा का श्रवण किया और पंडाल की मिट्टी को सर पे लगा लिया। कावड़ यात्रा में शामिल हुए, मेहनत में अधिकता लाए और मेरे पति और मेरी दोनों की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब समय पलटी मारता है तो बुद्धि भी विपरीत होते चली जाती है। अगर तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी बुराई होती है, अच्छे में भी बुराई ढूंढी जाती है। जो बुरा होता है, नशा करता है, उसके घर पर जाकर कोई बोलता है क्या कि नशा करता है, ये तो नाली में पड़ा रहता है। तुम अच्छे हो, एक कोई गलती पकड़ के बुराई करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हारी कोई बुराई करता है तो तुमको खुश होना चाहिए कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। आज भी तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव की जगह मछली को रखकर उसका पूजन अर्चन किया जाता है, और वहाँ एक ऐसा कुंड है जिसमें स्नान करने से त्वचा संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अगर आपको कोई त्वचा संबंधित बीमारी है तो आप तमिलनाडु में इस मंदिर में ज़रूर जाके वहाँ पे स्नान करें। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। आलोक जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, सब लोग कहते थे मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पास नहीं हो सकता। ये कथा सुनकर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और भगवान की कृपा से 10th क्लास में मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ हूँ और 11th में भी, और उम्मीद है कि आगे भी अच्छे पद पे ज़रूर बैठूंगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर शिव की भक्ति करते हो तो एक बात ध्यान रखना, भले ही तुरंत ना प्राप्त हो रहा है पर देर से ही सही भोलेनाथ तुम्हें ज़रूर प्रदान करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। छाया जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 6 महीने का बालक छोड़कर चला गया। इतने समय के बाद मेरा बालक हुआ था, बहुत दुख हुआ। मेरी बहन ने आप ये कथा सुनने को कहा। घर पर बैठकर पितरों की फोटो लेकर सुनी और बाबे कृपा से जुड़वे बैठे हुए हैं। दोनों को लेकर कथा पंडाल में आई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कमला जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, कई वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था। किसी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा। हमने गुड़ियारी की कथा सुनी, कंकर शंकर का पूजन किया, कमलेश्वर की कथा सुनी और वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, शादी 2011 में हुई पर संतान सुख नहीं हुआ। हाले कोसा की कथा सुनी, 3 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया, गमले के ही मिट्टी में शिवलिंग बनाकर पूजन करना शुरू कर दिया और बाबा की कृपा से वर्षों के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाराज, जब विश्वास बढ़ता है तो शिव भी जरूर मिलता है, और एक बात का ध्यान रखना, कभी भी शिव भक्त की निंदा बुराई भूल कर भी मत करना, क्योंकि उसका जवाब वो नहीं देगा, स्वयं शिव देंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि 21 दिसंबर रविवार का विशेष उपाय है। रविवार सोमवार का ये विशेष उपाय है, कॉम्बो उपाय है।
ये उपाय इसलिए किया जाता है यदि त्वचा संबंधित कोई रोग है, चर्म रोग है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं या चेहरे पे पिंपल्स हैं या दाग खाज खुजली है, तो इसलिए ये विशेष उपाय किया जाता है, जो कि रविवार सोमवार वाला उपाय है। इस उपाय में आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेना होता है। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। रविवार के दिन आपको सबसे पहले एक तांबे के कलश में जल भर लेना है और उस जल को आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना है। सूर्य नारायण भगवान को जब आप अर्घ्य देंगे तो दोनों हाथ आपको अपने सीधे ऊंचे रखना है और जल की धार से सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करते हुए जल अर्पित करना है। इस तरीके से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। जब सूर्य नारायण भगवान को आप अर्घ्य देंगे तब आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करना है या आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। जिस जल कलश से आपने सूर्य भगवान को जल अर्पित किया है, अर्घ्य दिया है, उस जल कलश को आपको धोना नहीं है। अगला दिन जो सोमवार का रहेगा, मतलब कि 22 दिसंबर सोमवार का दिन रहेगा, उसी पात्र में आपको जल भर लेना है और उसी तांबे के कलश को लेकर आपको मंदिर जाना है, शिवालय जाना है। और जब आप भोले बाबा को जल अर्पित करें तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का तो जाप करना ही है, साथ में आपको शूल टंकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और त्वचा संबंधित बीमारी का भाव रखते हुए आपको जल अर्पित करना है शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। जो जलाधारी से जल आ रहा है उसको थोड़ा सा जल कलश के अंदर छेल लेना है और उसी को आपको जहाँ आपको दांत खाज खुजली है या जिस चीज़ के लिए, जिस चर्म रोग के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस जगह पे उस जल को आपको शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर लगा लेना है। इस तरीके से ये उपाय करना है आपको। रविवार सोमवार का ये विशेष उपाय है। आप कम से कम 5 रविवार सोमवार ये उपाय करके देखें, आपको त्वचा संबंधी जो भी बीमारियां हैं उसमें लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं गुरुजी की जो पुस्तक में दिए गए उपाय हैं, जानकारियाँ हैं, वो देख लेते हैं। पुस्तक के माध्यम से गुरुजी ने बताया है कि नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे 1 लोटा जल तो पसंद है और जल के साथ साथ बिल्व पत्र भी बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। तब शिव जी बोले, हे प्रिय, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी जो 3 पत्ते हैं वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं जो हैं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व पत्र रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व पत्र का रूप क्यों लिया? आप ये कथा मुझे विस्तार से कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चना की। फलतः मुझे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गईं। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष मतलब 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वो समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस प्रकार हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। विल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं विल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ।
विल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। विल्व पत्र, विल्व फूल, विल्व वृक्ष अथवा विल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरी पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। विल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो विल्व पत्र पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मतलब जो बेलपत्र होती है उसमें हम ओम नमः शिवाय लिख देते हैं या शिव लिख देते हैं, तो मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। या ओम भी लिख सकते हैं, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। और उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। जो विल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। तो जो विल्व पत्र की तीनों पत्तियों पर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। विल्व पत्र की जो 3 पत्तियों में से उल्टे हाथ वाली पत्ती में ब्रह्मा का स्थान है, सीधे हाथ वाली पत्ती पर भगवान विष्णु का स्थान है, और जो बीच वाली पत्ती होती है वो महादेव का वहाँ पे वास होता है। और विल्व पत्र की जो डंडियाँ होती हैं उसमें ऊपर वाली पत्ती से लगी हुई डंडी पर माता पार्वती का स्थान है, वहाँ निवास है, तथा उल्टे हाथ वाली पत्ती की डंडी पर सरस्वती माता का निवास है, और सीधे हाथ वाली जो डंडी है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। और जो विल्व पत्र की तीनों डंडियों का जहाँ मिलन होता है वह 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इस तरीके से विल्व पत्र की महिमा गुरुजी ने पुस्तक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको भी समझ में आई होगी। और विल्व पत्र चढ़ाने के जो नियम हैं, विल्व पत्र चढ़ाने के जो तरीके होते हैं और जो समस्याएं हमारी हो रही होती हैं किस तरीके से चढ़ाएं, इसकी भी जानकारी गुरुजी ने पुस्तक के माध्यम से आगे दी है। और बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ आगे दी हैं, तो वो हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। साथ ही पीपल के वृक्ष से संबंधित उपाय बताए हैं। पीपल के वृक्ष में किस टाइम पे दिया लगाना चाहिए, किस टाइम पे हम जब दिया लगाएं तो कुबेर भगवान की कृपा हम पे प्राप्त होती है, ये बहुत सारी जानकारी पीपल वृक्ष से भी संबंधित दी है। तो सभी जानकारियाँ धीरे धीरे अगले वीडियोस में हम ज़रूर बताएंगे। विल्व पत्र की भी बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, ये सभी जानकारी आपको आने वाले वीडियोज़ में प्राप्त होंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।